Hello bachcho, let's read the question. The question says a capacitor is charged through a potential difference of 200 volts when 0.1 coulomb of charge is stored in it. How much energy will it release when it is discharged? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो होता है पहला कॉन्सेप्ट जो होगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन डिस्चार्ज, जितना हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा डिस्चार्ज करने पे दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। जितना ही हमारा स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में एनर्जी उतना ही हमारा डिस्चार्ज होगा। और जो सेकंड हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वी दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स और हमारा जो चार्ज स्टोर्ड है विद इन द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 0.1 कूलम। हमें पता है कि एक कैपेसिटर में कि एक कैपेसिटर के एज अ होल कैपेसिटर का जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। और ये एनर्जी किस तरह से स्टोर होता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में ये हमारा स्टोर्ड होता है। और हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ हमारा चार्ज स्टोर्ड होता है एक कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस C है और अप्लाइड पोटेंशियल V है दैट इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है, चार्ज स्टोर्ड बाय अप्लाइड पोटेंशियल। और इसको हम यूज करेंगे इन द एनर्जी इक्वेशन। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर होता है E, वो होता है कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। बट हमने क्या फाइंड आउट किया कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर इसको हम चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो जगह 1/2 क्यू बाय वी मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। तो एक एक वी यहाँ पर कट जाएगा और हमें मिलेगा हाफ क्यू वी। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारा एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 200 जूल्स। सो ये 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 10 जूल्स। सो अगर 10 जूल्स ऑफ एनर्जी हमारा स्टोर्ड है तो ये एनर्जी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये है हमारा एनर्जी स्टोर्ड विद द कैपेसिटर। तो अगर हम जो हमारा चार्ज है जो हमारे कैपेसिटी के अंदर हमने स्टोर किया अगर उसको हम डिस्चार्ज कर दे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उतना ही हमारा एनर्जी रिलीज्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड इज आल्सो इक्वल टू 10 joules on being discharged. Hope you understood it well. Best of luck.